शादी हो जाने के बाद में तो कम से कम इंद्र को अपना दृष्टिकोण बदल देना चाहिए था, क्योंकि इंद्र देवताओं के देवता हैं, उन्हें एक आदर्शवान होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इंद्र प्रयत्न करता रहा कि मैं कैसे एक बार इस नारी को मैं पालूं, अहिल्या को पालूं। तो इंद्र ने एक छल किया, चंद्रमा से संधि की। चंद्रमा से कहा तुम मुर्गा बनकर के रात्रि को 12 बजे बोलो। अब चंद्रमा ने मदद की इंद्र की और मुर्गा बनकर के बांगती। तो ऋषि गौतम ने सोचा प्रातः काल हो गई है और वो गंगा स्नान करने के लिए चले। उसी समय पर इंद्र ने महर्षि गौतम का स्वरूप धारण करके अहिल्या के गौतम के आश्रम में प्रवेश किया। यहाँ पर एक वाल्मीकि रामायण में जो कथा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत संभाला है। मुझे तो लगता है तुलसीदास जी तक की कुछ प्रसंगों में हमें सीमित रहना चाहिए, उससे ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मानस की कथा है। पर फिर भी अब नाम ले दिया तो मैं बता दूं, उसमें ये है वाल्मीकि रामायण में कि ये अहिल्या की अपनी खुद की भी इच्छा थी कि मैं इंद्र से समागम करूं। और जब वो रति क्रीड़ा करने के बाद में अभी वो वहीं पर थे और उतने में इधर महर्षि गौतम, एक चीज को ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमारे शास्त्रों में कही गई है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म का पालन करोगे तो समय आने पर धर्म आपके धर्म की खुद रक्षा कर लेगा, धर्म आपको बचा लेगा। और यही हुआ। महर्षि गौतम जब स्नान करने के लिए गए तो गंगा जी ने उनको श्राप नहीं दिया, श्राप दे सकती। उन्होंने कहा कि महर्षि गौतम आप अर्धरात्रि में यहां पर पहुंचे हो, आप संवेदन है कि आप अत्यंत शीघ्र अपनी कुटिया में लौट जाओ, कुछ अनर्थ हो रहा है। और महर्षि गौतम दबे पांव जब तत्काल लौट करके आए, इंद्र को जब कदमों की आहट मिली, घबरा करके बाहर निकला, स्वरूप का विन्यास बदलना भूल गया। और उसी समय पर उसे देखते ही गौतम ने समझ लिया और उसी समय श्राप दे दिया कि तू एक यौनि के कारण अपने अस्तित्व से नीचे गिर रहा है, ऊंच निवास नीच कर दूती, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरे अंग प्रत्यंग में योनियां पैदा हो जाए। चंद्रमा को भी श्राप दिया कि तुम 6 रोग से ग्रसित हो जाओ। चंद्रमा को 6 मानी कोढ़ रोग। महर्षि विश्वामित्र जी ने बताया कि जब वो इंद्र के जाने के बाद में तड़प करके उन्हें श्राप दे दिया गया और उसके बाद में जब कुटिया के अंदर से अहिल्या निकली, विखरी सी, लुटी सी, पुटी थी सी, बर्बाद सी हुई, अपने अस्तित्व को गंवा हो चुकी थी, चरित्र से गिर चुकी थी, और ऐसे नारी को देखते ही वो चरणों की ओर जब बढ़ी तो महर्षि गौतम ने अपने चरण को पीछे हटा लिया और श्राप दे दिया कि एक परपुरुष तेरे साथ में समागम करके चला गया और तू पाषाण प्रतिमा बनी रही, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पाषाण विग्रह हो जा। उसी समय पर वहां 5 वर्ष का बालक गौतम शतानंद खड़ा हुआ, रोता हुआ पिता के चरणों में गिर गया। कहा पिताजी, इसमें मां की कोई गलती नहीं है, ये इंद्र आपके स्वरूप को धारण करके आए थे। हमने सोचा पिताजी हैं और मुझसे पूछा तुम्हारी मां कहाँ है, तो मैंने ही रास्ता बताया था। जाने अनजाने में पिताश्री गलती तो इस शान से होती है, इसलिए आप अब मेरी मां को दया करो, क्षमा करो। और कैसे इसका उद्धार होगा तो बताओ। का आचरणहीन को आचरणवान ही तार सकता है। इसलिए जब रामचंद्र जी का अवतार इस धराधाम पर होगा, विश्वामित्र जी ने बताया कि एक बार में इसी बनाटवी से चला जा रहा था रघुनंदन। महर्षि गौतम इस आश्रम का परित्याग करके चले गए। गौतम पत्नी अहिल्या पाषाण प्रतिमा के रूप में यहाँ पर पड़ी हुई थी। मैंने उस कुटिया में जाकर के विश्राम किया। अमावस्या की रात्रि थी, भयानक अंधियारा था, चांदे टिमटिमा रहे थे, तारागण। और उस समय मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी और उस रोने की आवाज में बार बार एक ही शब्द गूंज रहा था, राम 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 राम। ये आवाज यहाँ के चारों तरफ से गूंज रही थी। मैंने देखा निकट जाकर के, वो आवाज इस प्रतिमा से आ रही थी। ये अहिल्या के प्राण इसके अंतर जीवंत है रघुनंदन, ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, आप इसका उद्धार करो। और इतना सुनते ही प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की चरण रज के स्पर्श होते ही जो अहिल्या तप की पुंज हो गई थी, इतनी
दीर्घकालीन उसने तपस्या की, पाषाण प्रतिमा बन करके तपस्या की। कोई जल में खड़े होकर के महात्मा लोग तपस्या करते हैं, तो कोई गर्मी में भी जो भर दोपहर होती है। तो ऐसी जो कठिन तपस्या थी उस अहल्या तपपुंज उसको कहा गया। जो ही चरण रच पड़ा, जीवंत हुई, आंख उसकी खुली और आंख के सामने खड़े हुए थे परमाराध्य प्रभु श्री राम। नीला मुजस्यामल कोमलांगम, उनको देखते ही झरझर करके रो पड़ी। यही तो करुणा सागर हैं। अगर इनकी करुणा न बरसती तो भला मुझ पतिता का उद्धार कौन कर सकता था। क्योंकि हर कोई ये पूछता है तुम्हारे सुकृत कितने हैं, तुम्हारे पुण्य कितने हैं, तुम किस श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हो, तुमने क्या सत्कृत किए हैं। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। और जिस नारी का पति ने त्याग कर दिया हो उससे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हो कौन सकता है। उसको भी अगर कोई उठा सकता है तो वो परम पति ही हो सकता है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप रावण का उद्धार करने के लिए धरती पर आए। इस संपूर्ण प्रार्थना के साथ में देखो ऋषियों का ये एक बहुत बड़ी ऊंची साधना है कि जो तुम्हें श्राप भी दे तुम उसे भी वरदान के रूप में मूल्यांकन करो। और अहल्या को भगवान ने पवित्र बनाया है। पर वो कहती है कि ये जो हमें जीवन में ये धन्यता सौभाग्य मिला, मुनि श्राप जो दीन्हा अतिबल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। मैं अपने पति का अनुग्रह मानती हूँ, क्योंकि मैं धर्म का पालन करती तो वैकुंठ जाती, स्वर्ग जाती, लेकिन ऐसे सगुण विग्रह आपका दर्शन थोड़ी प्राप्त होता। ये शॉर्टकट रास्ता है कि चलो तुम इतनी पतिव्रता नारी हो तो इसी जीवन में तुम्हें भगवान का सानिध्य मिल जाए। और उसके परिणाम स्वरूप उस श्राप के कारण आज मेरे राम मेरे सामने खड़े हुए हैं, जिनकी बड़ी उपासना करते हैं लोग, जिनके चरण कमलों से पवित्रतमा त्रिपतिका सलीला भगवती भागीरथी जी का प्रकट हुआ। और भगवान शंकर जी को उनके चरण नहीं, उनके चरणों से निकली हुई गंगा जी को अपने सिर पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पति की कृपा के कारण जिन चरणों से गंगा निकली वे चरण ही मेरे सिर पर आज रखे हुए हैं। इससे ज़्यादा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता। उसके बाद में अहल्या ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मैं आपसे कुछ वरदान नहीं मांगती, पर एक वरदान मांगती हुई कहती है कि विनती प्रभु मोरी मैं मति थोरी। हे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनो, मैं बुद्धि से बड़ी मतिमंद हूँ, मुझ में अक्ल है नहीं, इसलिए विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। मुझे मालूम ही नहीं कि मैं वरदान कैसे मांगूं। सुतीक्षण से भगवान ने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, भाव जो भाव है तो ही जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो कितनी होशियारी से बोला यार, कितनी गजब की बात बोला कि मुनि कहे मैं वर कबहू न जांचा, समझ न परे झूठ का साचा, तुम्हें नीक लागे रघुराई, सोई मुहि देव दास सुखदाई। महाराज मैंने कभी वरदान मांगा नहीं, इसलिए मुझे मालूम ही नहीं कि वरदान होता कैसा है। आपको जो अच्छा लगे वो वरदान आप पहले दे दो, उसके बाद में मुझे जब मालूम हो जाएगा कि वरदान ऐसा होता तो फिर मैं भी मांग लूंगा। क्या गजब की होशियारी की बात की। तो भगवान ने क्या वरदान दिया, अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। इससे बड़ा वरदान आप खोज के देख लो अगर आपको कहीं मिल जाए। अविरल भगति सात तस्मिन परम प्रेम रूपा भक्ति अमृत स्वरूपा चाह। महर्षि नारद जी नारद सूत्र में लिखते हैं अमृत क्या है, कहा स्वतस्मिन परम प्रेम रूपा, आपके में निष्कलुष भक्ति निष्काम भक्ति ईश्वर में पैदा हो जाना, यही सबसे बड़ा अमृत है। ये पहली भक्ति है, अमृत स्वरूपाचा, वो भक्ति अमर कर देती है। और भगवान ने वो वरदान बिना मांगे उसको दिया, अवरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। सभी सद्गुणों के तुम भंडार हो जाओ। और कितना होशियार ऋषि निकला, उसने कहा अरे अब पता लगा कि वरदान ऐसा होता है। अब आपने जो वरदान दिया वो तो मुझे मिल गया। प्रभु जो दीन सो बर में पावा, अब सो दे हो मोही जो भावा। आपने जो वरदान दिया वो तो मुझे मिल गया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दे दो। भगवान ने कहा तो बड़ा कमाल का ज्ञानी व्यक्ति निकला। कहा तुम भी मांग लो। कहा लखन जान की सहत प्रभु
चापवान धरी राम, मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम। कितना सुंदर वरदान मांगा। कहा कि अगर भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, सब कुछ हो, पर मेरे प्रभु आप तो रहो। इन चीजों की तभी सार्थकता है जब भगवान भी रहे। वही ज्ञान सार्थक है जो भगवान से जुड़ा रहे, वही भक्ति सार्थक है जो भगवान से जुड़ी रहे। इसलिए बड़े चतुर होते हैं। और ये देखो आप क्या कह रही, पूर्व जन्म पहले जो उसने गलती की है उसका प्रायश्चित है और एक नए जीवन का सुधार है। जीवन में पहले जो आप कर चुके उसका प्रायश्चित करो और नए जीवन का संकल्प लो। ये कथा बताती है इसमें। वो कहती है कि पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन। मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी गलती हुई वो क्या हुई कि मेरा मन का जो भौरा था वो विषय रस पराग के पीछे दौड़ रहा था, विषयों में डूबा हुआ था। अब मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा मन आपके चरण कमाल का पराग का मधुप बन जाए। मधुप माने क्या होता है? मधु पान करने वाला। मधुन पाती इति मधुपाह, जो मधु का पान करे उसी का नाम मधुप है। मम मन मधुप करे पाना। और ये वरदान से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा वरदान हो नहीं सकता। अहल्या का उद्धार हुआ, दिव्य स्वरूप भूता होकर के सामने खड़ी हुई है। भगवान ने कहा तो मैं जाऊं। बड़े बड़े ऋषिमुनि लोग उस लीला को देखने के लिए सब खड़े हुए, भीड़ लगी हुई थी ऋषिमुनियों की। श्री राम जी ने यह बताया कि जाने अनजाने में कभी ना कभी किसी न किसी से कोई ना कोई गलती हो जाती है। और पति पत्नी का जो परिवार होता है वो एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए अगर आप एक एक बात पर तुल जाओ तो रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे ते फिर ना जुरे, और जुरे गांठ पर जाए। राम जी नारी जाति का उद्धार करते हैं, अहल्या को उठाते हैं। अहल्या कहती मैं कहाँ जाऊं? कहा अपने पति के पास। कहा पति ने ही मुझे श्राप देकर के पत्थर की प्रतिमा बनाया था और वो उस समय जितने क्रोध में थे, आंखें लाल थी, थर थर उनका शरीर कांप रहा था। अब मैं दोबारा उनके सामने कैसे जाऊं? कहा अब मेरी कृपा हो गई है, मेरे चरण पड़ गए तुम्हारे ऊपर। तुम्हें मालूम नहीं, इन ऋषिमुनियों की भीड़ में जरा नजर डालो, तुम्हारी पतिदेव यहां खड़े हुए हैं। और उसी समय पर महर्षि गौतम जी आगे बढ़ते हैं। प्रभु श्री राम जी पवित्रतम मान करके अहल्या का हाथ फिर उनको पकड़ाते हैं और गई पतिलोक आनंद भरी। ये राम है जो दूसरे के घरों को बसाते हैं। उजड़े हुए घरों को, आंगन को जो बसा दे उसी का नाम राम है, उसी का नाम विश्राम है, उसी का नाम अभिराम है। अहल्या ने अश्रु बिंदु प्रभु के चरणार बिंदुओं पर ढरते हुए कहा कि हे प्रभु आप ही ये लीला कर सकते हो और किसी में वो सामर्थ्य नहीं है कि मुझ जैसी पतिता का भी समुद्धार करके